ज्ञानदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिवीरपास्तीर्था सरस्वती हरतनोदूतान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं भवजीवनात्रिकूटकारकमिदं तत्त्वार्थसमुतनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वग्रेवा उत्तरग्रंथकर्तारा कृतवर्देव प्रतिगणधरे तेषां वाचनानुसारम् आशाध्य उमा स्वामी आचार्यवत्सो तारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदकुंदाद्रु जैन धर्मोक्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देवादेव वज्रक महावीर भगवान की दासांग मई जन्मानी माता की कुंदकुंदाचार्य भगवान की उमा स्वामी आचार्य भगवान की समंतभद्र आचार्य भगवान की पूजपाद आचार्य भगवान की विद्या अकलंक स्वामी भगवान की जो 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य वर्षीय आचार्य शांत सागर जी महाराज की सती भट्टाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर्षी धर्म सागर जी महाराज की ज्ञान श्रोमणी शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कुलसी सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महाराज की धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्वूषण पर्व प्रारंभ हुई। आज तीसरा दिन हो गया है और हम लोग क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पर्वूषण पर्व में दोपहर के समय तत्वार सूत्र की वाचना सुनते आए हैं। आज इस मौसम में, इस समय में हम लोग परोक्ष रूप से गुरुओं के मुख से तत्वार सूत्र, प्रवचन, पूजन, अभिषेक सब देख रहे हैं। ये अब पता लगता है कि धर्म क्या होता है। जब किसी चीज का अभाव होता है तो वह महंगा हो जाता है, कठिन हो जाता है। टमाटर जब सस्ते होते हैं तो सबको खाने की रुचि नहीं होती, और जैसे ही महंगे हो जाते हैं ना तो भले 1 पाव खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे जब, क्योंकि अच्छे लगने लगते। ऐसे ही धर्म की बात जो है जब दुष्कर हो जाती है तो अच्छी लगने लगती है, और भली थोड़ी सुनने की हो लेकिन सुनेगी जरूर, जिज्ञासा बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग 10 धर्मों में प्रतिदिन तत्वार सूत्र का एक अध्याय का वाचन सुनते हैं और पाठ सुनते हैं। तो समय अपन ना लगाते हुए, क्योंकि तत्वार सूत्र के एक सूत्र पर इतनी व्याख्याएं हो सकती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो अपन मूल सूत्र ही पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अपन पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का पाठ करके अर्घ चढ़ाएंगे, फिर तीसरे अध्याय को प्रारंभ करके उसका अर्घ चढ़ा करके बाकी के अध्यायों का पाठ करेंगे। तो पहले अध्याय को अपन पाठ करते के लिए जिनके पास ये पुस्तक हो उच्चारण वाली वो निकाल लें, नहीं हो तो अपनी जो जिनवाणी है उसमें से देखें। पर उच्चारण करने में कबड्डी का गेम ना खेलें। उच्चारण में ये खो खो का गेम है, कामा लगे हुए हैं और वहां पर रुक करके आराम आराम से पढ़ें। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन उच्चारण करने से वाणी शुद्धि, भाषा शुद्धि तो होती ही है, वास्तव में आमनय नाम का स्वाध्याय हो जाता है। 10 अध्यायों के पढ़ने का फल मिल जाता है। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम
नौपद सहितं जीवसटकायलिष्याः पंचान्ये चासिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमहतैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति प्रशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयपसिद्धे विहाराहिना फलं पद्ये वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहिणा कंसो मुग्धो वनमुग्ध्यवनं निर्विहणं साहिनं क्षणेक्षरिणं दंसननानि चरितं तवानि माराहिणा भनिया मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां अब इसको दाना नहीं है, उठा के रखना है, घसीटना नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से सूत्रों को पढ़ना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दलीगमात् वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षात् तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नयई रदिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण सदी विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतीश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंतावि निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रानुश्रुता नुक्त द्रवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षु रनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादश भेदम् अप्रत्योवधिर देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः शुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः शुद्धि क्षेत्रस्वान् विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्वबधे तादनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलश्च एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्या मतीश्रुतावधेयो विपर्ययश्च तदसतो रविशेषात् यद्रक्षोपलब्धे रुन्मद्वत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जुसूत्र शब्द समविरूढ़ै बम्भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। उदके चंदन
ओम ह्रीं जनकोद्भव सरस्वती देव। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय जलफलादि अर्घम निर्वहम। अब दूसरा अध्याय अपन को प्रारंभ करना है, थोड़ा अर्थ समझते हुए, क्योंकि पहला और दूसरा अध्याय का प्रतिदिन अपन थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते जाएंगे। तीसरा और चौथा अध्याय गणित का अध्याय, उसमें अपन कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो गणित की व्यवस्था है। 2 2 4 है, इतनी नाप तोल के इतने दीप समुद्र फलाना नरक स्वर्ग, उसमें अपन कोई अपना नहीं लगा सकते, उनका ही हमें स्वीकार करना होगा। जो अपने अंदर है उसमें तो अपन तर्क लगा सकते हैं क्या, कि मेरे अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र है तो कैसा है, ठीक है भैया, नरक है देखना है, स्वर्ग देखना तो मर के जाके देखना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग तो हम आपको हाथ में रख के दिखा नहीं सकते, और कथनचित हम आपको रख भी दिखा दें हाथ में तो भी आप मानने वाले क्या, बहुत मुश्किल है। प्रत्यक्ष की श्रद्धा नहीं हो पा रही है तो परोक्ष की श्रद्धा होना और ज्यादा। पर ये दूसरा अध्याय ये अपना बिल्कुल स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। पहले अध्याय में जो 7 तत्व कहे चौथे नंबर सूत्र में, उसमें प्रथम जीव तत्व। तत्व का अर्थ भाव होता है। तो अब अपन सबके अंदर कितने प्रकार के भाव चलते हैं, ये अपन स्वयं अनुभव तो करते हैं लेकिन नाम नहीं दे पाते। क्या, अनुभव में आते हैं लेकिन उन भावों को अपन नाम नहीं दे पाते। तो जब अपन को थोड़ी सी परिणामों में सौम्यता लगती है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बैठे, वही तो क्षमता है। जब हमारे अंदर से कोई कांक्षा ना लगे, कोई इच्छा जागृत नहीं हो, वही तो क्षय है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा चाहते भी और नहीं चाहते, वही मिश्र है। और एक ऐसी स्थिति आती है उदय की, तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है। हाँ, भगवान की, गुरु की, जनवाणी की, घर वालों की, जो मन में आता है सो होता है, उसका नाम औदिक भाव। और हमारे परिणामों में एक ऐसा भाव भी है जिसमें कर्म के उपशम क्षय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं होती, वह पारमार्थिक भाव। तो दूसरे अध्याय का प्रारंभ हमारे जीव के भावों से हुआ है। भैया आराम से। औक्षमेक्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च। उपशम के भाव को अवशम, औक्षमिक क्षय के भाव को क्षायक, और उपशम और क्षय के भाव का मिला हुआ भाव मिश्र, उदय के भाव को औदिक को, परिणाम के भाव को पारिणामिक कहते हैं। ये 5 भावों का रहस्य ही पूरे एक ग्रंथ का विस्तार है। 5 भावों का रहस्य पहले दूसरे अध्याय का विस्तार है। तो पानी के द्वारा हमने आपको 5 भाव समझाए थे। अब इनके संख्यात्मक भेद बताते हैं। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। 2, 9, 18, 21 और 3 भेद एक क्रम से लगा लो। और एक औपशमिक के 2, क्षायक के 9 और मिश्र के 18, औदिक के 21 और पारणामक के 3। ये अपने सबके अंदर विद्यमान भाव हैं। तो औपशमिक के 2 भेद हैं।
तो उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो अब संख्यात्मक सूत्र के बाद उन्हीं संख्याओं का यथाक्रम से नामकरण हो रहा है। औपसमिक सम्यक के दो भेद हैं, तो उनके नाम क्या हैं? तो सम्यक्त चारित्र्य, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र, ये उपसम भाव के दो भेद हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, 8 कर्मों में केवल मोहिनी कर्म है जिसका उपसम करण होता है। बाकी के क्षौषम, क्षायक और औदिक और पारणामिक तो है, परंतु केवल मोहिनी कर्म ऐसा है। यदि अपन कल्पना करो कि ज्ञानावर्णी कर्म का भी उपशम होने लगे, तो फिर क्या होगा? अंतर मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा और फिर अंधेरे में हो जाएंगे, तो सारा का सारा अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाए। इसे अपन को विचार करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, उसी का जवाब तो एक चिंतन है, उसी का जवाब एक तर्क है, उसी का जवाब आगम है, सिद्धांत है, न्याय है। जो क्यों लगाते हैं ना किसी के पीछे, जिज्ञासा हो जाती, फिर उस क्यों का जवाब में बहुत सारे विकल्प तैयार हो जाते कि आपने एक जवाब दिया कि इस कारण से ये होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर प्रश्न के अंदर प्रश्न खुलते चले जाएंगे और एक भी समाधान नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है भैया। देखो ऐसा है, तो प्रज्ञा श्रवण जो है ना, तो शुटकेवली के पास जो है ना, उनकी शंकाओं का समाधान करते, वो प्रज्ञा श्रवण रिद्धि है। प्रज्ञा श्रवण एक रिद्धि का नाम, नवोपन्न शमनानम। पर कुछ ना कुछ विशेषताएं लिए हुए ये हमारा धर्म है, सभी की इम्पोर्टेंस है, किसी को हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने मन से भी अपन खोज करके बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। और क्षायक भाव के 9 भेद हैं, तो उनके नाम बता रहे, ज्ञान दर्शन, दान लाभ, भोगो भोग, वीर्यानिच। ज्ञान दर्शन, क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, क्षायक वीर। कितने हो गए? संख्या में 7 हुए। अब 2 और चाहिए, तो 6 शब्द से ऊपर के जो सम्यक उच्चारित हैं उनको आप यहाँ पर ले आइए, तो आपकी संख्या 9 हो जाएगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस सूत्र की टीका बहुत ही अच्छे ढंग से की है। क्षायक ज्ञान और क्षायक दर्शन, इसमें अनंत पद भी जुड़ जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत क्षायक ज्ञान, अनंत क्षायक दर्शन, ये अनंत विशेषण लग जाता है ज्ञान का, दर्शन का। और ये जब कहाँ होते हैं? 13वें गुणस्थान में। तो ये बात तो समझ में आती कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये क्षायक ज्ञान और दर्शन है। लेकिन क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग और क्षायक वीर, ये जो हैं क्षायक होते हैं। तो यहाँ पर दान की बात कही है, क्षायक दान। तो आपके श्रावकाचार में कितने प्रकार का दान है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़े लिखे हो भाई। ओ आहार दान, औषधि दान और हाँ, लेकिन आपके श्रावकाचार में बात के 2 दान नहीं है। आपके श्रावकाचार में आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और बसतिका दान। आप अभय दान देने के अधिकारी नहीं हैं, आप ज्ञान दान देने के अधिकारी नहीं हैं।
ये पंचम काल का महत्व है, हुंडा और सर्पनी काल का महत्व कि अब ग्रस्त लोग साधुओं को ज्ञान दान कर रहे हैं, पंडित लोग पढ़ाने के लिए आ रहे थे। दुर्भाग्य हमारा। अरे धन्यो पंचम काल। आपको तो केवल उपकरण दान देने का अधिकार है, और उपकरण का मतलब है सब चीज साधु की साधना में, संयम की साधना में जो भी चीज आती है वो सब उपकरण कहलाते। शास्त्र जो है आप देते वो ज्ञान का उपकरण है, आप डायरी पेन देते वो ज्ञान का उपकरण है। आज से 100 साल पहले जब ग्रंथ छपते थे तब भी जो है लिखते लिखे जाते तो ऐसे पन्ने पन्ने होते थे, तो जो है उनको बांधने के लिए बेष्टन चाहिए पड़ता था, तो वो भी उपकरण कहलाते। लिखने के लिए चौकी पाटा, बांधने के लिए बेष्टन, ये सब उपकरण ज्ञान के उपकरण हैं। ये चश्मा जो है ये परिग्रह नहीं है, ज्ञान का उपकरण है। इन लोगों ने, असंयमी लोगों ने इतना इस धर्म को विकृत कर दिया, तो हर चीज जो है जो शरीर को स्पर्श कर दे तो वो सब परिग्रह हो जाएगी। अब यहाँ बैठे हैं, ये पथापुरा है, अब इसको छुएंगे ही नहीं क्या? अरे महाराज कपड़ा छूते, अरे भाई हर चीज कपड़ा नहीं है, ये जिनवाणी का बेष्टन है, ये जिनवाणी की सुरक्षा का नौकर्म है, इसके बगैर उसकी सुरक्षा नहीं है। आप अष्टाध्याय पढ़ते हो तो भगवान जिस आसन पर बैठते वो भी पूजनीय होता है। आप जिस भगवान की मूर्ति को पूजते हो, लेकिन जिस मंदिर में मूर्ति रखी रहती वो मंदिर भी पूजना हो जाता, 9 देवता में एक देवता मंदिर हो जाता। लोगों को कुछ नहीं, जब दिवाला निकल गया, ज्ञान ज्यादा हो गया ना बहुत। तो आप लोगों के 4 दान ये है, और दूसरे प्रकार से आप लेंगे तो 2 दान आपके, 2 दान हमारे। आहार दान औषधि आपका, और ज्ञान दान और अभय दान साधु। दोनों दान अभी आएगा ना त्याग धर्म में, औषधि शास्त्र अभय आहार, दोनों समारे कुपूजन सन गर्भ घर में परनया। तो ये जो है, फिर ये 4 दान जब शक्ति त्याग 16 कारण भावना में आते हैं तो वहां उद्पाद आचार्य भगवान ने 3 दान लिखे हैं, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 3 दान 16 कारण भावना के अंतर्गत आते हैं। औषधि दान को नहीं लिखा। औषधि दान को क्यों नहीं लिखा? धर्मचंद जी से कहा ये दवाई इतने समय पर ऐसे ही देना है। अब धर्मचंद जी इधर रख रहे, उधर रख रहे, उधर रख रहे, हमारे आहार का टाइम हो गया। धर्मचंद जी का इंतजार थोड़ी होगा, धर्मचंद जी को हमारा इंतजार करना चाहिए कि हम धर्मचंद जी का इंतजार करें। तो औषधि जो है संक्लेश का कारण, कोई भी चीज हो औषधि संक्लेश का कारण। आप वैसे खिचड़ी बना के, आप बहुत दिन हो गए चावल बनाने, आज खिचड़ी बना के खाएंगे, सब कहेंगे आज बहुत बढ़िया हो गया, खिचड़ी बन गई, खिचड़ी बन गई। और एक दिन दस्त लग गई, और क्या नाम, संजय बाबू ने कहा कि आशा जी आज मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, खिचड़ी लो, तुम्हें खिचड़ी बनाने की पड़ गई, हमको तो खीर बनानी थी, तुम खिचड़ी की बोल रहे हो, मूड खराब हो जाता। अब जो तबीयत खराब हो तो खिचड़ी बनाने में भी मुंह लटक जाता, और बन भी गई तो सही ढंग नहीं बनी तो और ज्यादा क्लेश हो गया। देखो खिचड़ी अकेली खानी थी और कच्चे चावल रख दिए, अच्छे से पकाई भी नहीं। यही होता है कि नहीं होता है संजय बाबू? औषधि हमेशा संक्लेश का कारण है। आप ये चाहते कि हम खूब दवाई दान दें, खूब औषधि दान दें, चाहते हो क्या?
वो बीमार आदमी सोचता है कि हम खूब दवाई खाएं, तो औषधि तो जो है मजबूरी का नाम है औषधि। हाँ, 16 कारण भावना में, वैयाव्रत भावना में निर्दोष उपायों से रोग को दूर करना वैयावृत्ति भावना, तो यत्किंचित उसे वैयावृत्ति में डाल सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो शक्ति त्याग धर्म है उसमें 3 ही दान दिए, औषधि दान को दान नहीं। जब 10 धर्मों की चर्चा की तो पूज्यपाद आचार्य ने 10 धर्मों के अंदर उत्तम त्याग धर्म में 2 ही दान दिए, एक ज्ञान दान, दूसरा अभय दान, ज्ञान आदि दानम। अब 2 दान क्यों लिए भाई? क्योंकि वो उत्तम धर्म आदि जो 10 धर्म कौन पालन करता है? महाराज पालन करते। अब मुनि महाराज ज्ञान दान देते हैं पड़गा के, अभय दान देते हैं 3 लोग के प्राणी सुखी रहें, 3 टाइम सामायिक करते हैं, 1 इंद्री से पंचेंद्री जीव के हाथ जोड़ करके उससे क्षमा याचना करते। समझ में नहीं आता ये धर्म की बात। अरे साब असंयदी ना बंदी, फलाना ना बंदी। अरे किनके लिए लिखा था? जो कपड़ा पहन करके अपने आप को संयमी मान रहे थे उनके लिए वो गाथा सूत्र दिए कि ऐसे जो कपड़ा पहन करके अपने आप को संयमी मानते हैं, धर्म का अपलाप करते हैं और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गए, ऐसे पुरुषों की वंदना नहीं करना है। वो लिखा था उनके लिए, घर डाल दिया तुमने अपने लिए। हम लोग क्या करें? बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ में तो जिंदगी भर नहीं आएगी, जिस दिन समझ में आएगी तो आप फिर वहां नहीं बैठोगे। ये बोल रहा हूं कि कुंद आचार्य ने असंजय ना बंदी ये गाथा सूत्र किसके लिए लिखा है? जो कपड़ा पहन करके अपने आप को संगी मानने लगे, धर्म का अपलाप करने लगे, तो ये कहा कि ऐसे लोगों की वंदना नहीं करना। अब तुमने उसे सब में घटा दिया। साधर्मी से भी जय जन मत करो, वो भी एक वंदना का रूप है, ध्यान रखना है। हाथ तो आप जोड़ते ही है ना, जय जनन भाई साहब है, ब्रह्मचारी वंदना भाई साहब, तो हाथ तो सब में जुड़ रहे हैं। शब्दों का अंतर है, और शब्दों का अंतर इसलिए है कि जैसे आपके नमस्कार में शब्दों का अंतर होता है, ऐसे ही आशीर्वाद में अंतर होता है। शुद्र व्यक्ति यदि साधु को नमस्कार करते हैं तो उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? पाप क्षयोस्तु। जब सदग्रस्त मुनिराज को अवृत सम्यक दृष्टि जो है नमस्कार करता है तो उसे धर्म वृद्धि रस्तु, और जब वृत्ति नमस्कार करता है तो इसे समाधि रस्तु। और साधु को साधु साधर्मी नमस्कार करते हैं तो नमोस्तु से नमोस्तु, वंदना से वंदना, इच्छाकार से इच्छाकार, जय जनन से जय जनन, यही होता है। तो कहने का अभिप्राय ये तो दान की बात चल रही है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वहां पर क्या केवल जो ज्ञान अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत क्षय ज्ञान, अनंत क्षय दर्शन, अनंत प्राणी अनुग्रह करम क्षयकम अभेदानम। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है कि अनंत भगवान का एक ही दान होता है, क्षयक अभय दान। दान 2 के बीच में होता है। दान 2 के बीच में होता है। तो अनंत भगवान के क्षयक दान कैसे होता है? तो उनके निमित्त से जहां उनका समोसन लगता है वहां पर परस्पर बैर विरोध रखने वाली प्राणी पाए जाते हैं और 100 योजन तक सुभिक्ष होता है। ये सब क्षयक अभय दान।
और वैसे विशेष विशेष बातें आपको बताएंगे और उनके जो लाभ, शायक अनंत लाभ, तो उनके कौन सा लाभ है भाई? तो जो हमारे शरीर में परमाणु आते हैं, जब उनके छायक अनंत लाभ होता है तो इस परम औदारिक शरीर के परमाणु प्रति समय नए नए आते हैं और उनकी संख्या अनंत है और छायक अनंत लाभ है। और सिंहासन आदि ये जो प्रातिहार हैं ये छायक भोग हैं और कुसुम वृष्टि आदि उपभोग हैं और अनंत वीर, अनंत को झेलने की शक्ति अनंत में ही है। इसलिए अनंत वीर, अनंत शक्तिधारी जो है अनंत भगवान हुआ करते। ये विशिष्ट इस सूत्र में पूछा है, समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे, अभी अपन को आगे चलना है। तो ये मोटी मोटी बातें आपको बता दी। तो ऑप्शन छायक भाव के 9 भेद हैं और मिश्र भाव के 18 हैं। ज्ञान दर्शन ज्ञान लाभ ज्ञान दर्शन लभ्यस चतुस्त्रित्री पंचभेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमा च। बहुत अच्छी बात इसमें बता रहे हैं। देखो समय समय का चिंतन होता है, भावों का चिंतन, करणानुयोग का चिंतन, चरणानुयोग का चिंतन। यहाँ पर शैवष्ण भाव में संयम दिया है। वर्तमान में इतना ज्ञान का अपलाप हो रहा है कि संयम को भी केवल असंयम ही मान रहे हैं, अविरत ही मान रहे हैं। अरे प्रत्याख्यान शब्द स्वयं कहता है प्रत्याख्यान यानी त्याग, और जहां से त्याग शुरू हो जाता है वहीं से विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान शुरू होता है। हर जो गले उतार देते उतर जाता है। 5वें गुणस्थान वर्ती को ही असंयमी मान रहे हैं। अरे अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक के बिल्कुल प्रथम पृष्ठों पर शायद 5 या 7 पृष्ठ के ऊपर लिखा है, निकाल करके दिखाएंगे। तो 5वें गुणस्थान वर्ती को संयमी ही लिखा। अपेक्षाकृत हमें लगाना चाहिए जैसे 5 प्रकार की चारित्र, सामायिक छेद उपस्थापना, पर्यावृत्ति, सूक्ष्म ठाख्यात। ये कर्णानुयोग का चारित्र है, ये मुनिराजों के अंदर ही घटित होता है। तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक चारित्रो संयमा संयम, ये शैवष्णिक भाव है। उसके बाद और एक भाव के बारे में बता रहे हैं। गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शन ज्ञाना, संहिता सिद्धलिशास, चतुस्त्रे कई षड्भेदा। गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध और निश्चय। ये तो निश्चय 6 है और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, ये एक एक भाव है। ऐसे सब मिल करके और 21 भाव हो जाते हैं। ही भव्यत्व आनी चाहिए। पारणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और भव्यत्व। तो जीवत्व जो है अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं। जीवत्व क्या है? जीवत्व का लक्षण क्या है? उनका उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग।
आलाप पद्धति में चेतना लक्षणों जीवन, यहाँ उपयोगो लक्षणम, वहाँ चेतना लक्षण। उपयोग किसके आधार से पाया जाता है? चेतना के आधार से। सा द्विविधोष चतुर्भेदा, वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान उपयोग दर्शन। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन 12 प्रकार का उपयोग। अब इन 12 प्रकार के उपयोग को धारण करने वाले जीव 2 प्रकार के, संसारिणो मुक्ता है। 12 प्रकार का उपयोग कहाँ पाया जाएगा? तो संसारी जीव और मुक्ति जीव। अब किसके कहाँ पाया जाता है वो बात अलग है, उसका डिवाइडेशन अलग करेंगे, लेकिन अभी थोक में यहाँ पर बता दिया। पहुंच जाओ उनका। हाँ, विधि मिलाने बैठी कि महाराज कहेंगे तो चलो जाऊंगे। मुक्त को छोड़ दिया, संसारी को लिया, तो कहा संसारिणो मुक्ता से समनस का मनुष्य कहा। संसारी जीव सामनस्क और अमनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, और ये मध्यम रुचि शिष्य की अपेक्षा है और विस्तार रुचि शिष्य की अपेक्षा संसार नस त्रस्त स्थावर, संसारी जीव के त्रस्त स्थावर, ये 2 भेद भी है। स्थावर के बारे में कम बताना है, तो उन्होंने स्थावर को पहले बता दिया। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। द्विन्द्रियादय तृषा, द्विन्द्रियादिक तृष हैं। पंचेन्द्रियाणि, इंद्रियां 5 होती। द्विविधानी, अब जल्दी जल्दी भी क्या करते, दुविधानी पर द्विधानी, दुविधानी, दुविधानी में दुविधा में चले जाते हैं, अंतर करना चाहिए, उच्चारण में अंतर आना चाहिए। द्विविधानी, अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, उच्चारण भी ठीक हो जाता है। अब 2 भेद कौन से हैं? तो कहते हैं निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येन्द्रिय, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। लब्धोपयोगो भावेन्द्रिय, लब्धि और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं। अब इंद्रियों के नाम हैं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियों के नाम हैं। अब ये 5 इंद्रिय किन विषयों को विषय करती हैं? तो कहते हैं स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत इंद्रिय का शब्द। ये पर मन भी पहले अध्याय में पढ़ा था ना, मति तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। तो आपने इंद्रियों के विषय तो बता दिए, मन का विषय क्या है? कहते श्रुत मन इंद्रिय से, मन का विषय श्रुत है। अब इंद्रियां 5 होती हैं और जीव भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक के होते हैं। कौन से जीव के कौन सी इंद्रिय है ये बताते हुए सूत्र कहते हैं वनस्पति जनता नाम एकम, वनस्पति के अंत तक 1 इंद्रिय ने स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव होते हैं। फिर आगे क्या कहा? कहते कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्यादीना में कई वृद्धान, कृमि यानी जो लट आदि होती हैं उनकी 2 इंद्रिय, पिपील का 3 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, मनुष्य आदि 1 इंद्रिय बढ़ गई।
अब उन्होंने शामनस्का सूत्र 11 नंबर कहा था, तो वहां तो केवल भेद किए थे। अब लक्षण पूछ रहा है कि शमनस्क कौन कहलाते, तो उन्होंने कहा संगिनः शमनस्काः, जो मन सहित जीव है वो शामनस्क हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आती है। अब यहाँ के बाद अपन मृत्यु को प्राप्त हुए तो क्या होता है, कैसे ये जीव जाता है, उसके बारे में बता रहे। विग्रह गतौ कर्म योगा, नए शरीर के योग जो गति होती है उसे विग्रह गति करते हैं, और उसमें कारमान का योग होता है। अब गति तो होती है, लेकिन कैसी होती है, अनुश्रेणी गति, गति श्रेणी के अनुसार होती है। और श्रेणी किसे कहते हैं, आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जैसे कपड़े में ताना बाना, हाँ, ये जैन धर्म का वैज्ञानिक सूत्र है। इसी सूत्र से आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपके मिसाइल, आपके रडार सब काम कर रहे हैं। बड़ी सूक्ष्मता इस सूत्र में। गति के दो नियम हैं, देश नियम और काल नियम। देश नियम का मतलब कितनी दूरी, और काल नियम का मतलब कितना समय। देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति किसी अज्ञात गांव को जा रहा था। अज्ञात गांव को केवल नाम मालूम था, वो कभी गया नहीं था, मतलब अज्ञात मतलब कभी गया नहीं था। तो शाम होने को थी और उसी रास्ते में एक व्यक्ति हल चला रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा, भैया वो गांव कितनी दूर है और मैं कब तक पहुंच जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, हल हाँकता था। जब वो थोड़ी 50 मीटर करीब चला गया तब उसको आवाज, उसको बुलाया और ये कहा, इतनी चाल से तो तुम चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तब चलने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई इतनी सी बात कहनी थी तुम्हें कि आधा घंटे में पहुंच जाओगे, तो आपने वही क्यों नहीं बता दिया, आपने हमें वापस क्यों बुलाया। तो उस व्यक्ति ने कहा, कितना अनुभवी व्यक्ति था, कि भाई मैं पहले तेरी चाल तो देख लेता। इस चाल से चलोगे तो इतना समय लग जाएगा। ये है युक्ति। क्या, ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखी, ये परिस्थिति जन्य किसी चीज को पैदा करके उसको बताना युक्ति। तो पहले लोग इस प्रकार से ज्ञान से समन्वित होते थे। आज रडार और मिसाइल का युग है। हमारे देश की सीमा पर हमारे वैज्ञानिकों ने रडार लगा रखी है, कंप्यूटराइज कर रखी है। सबको मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश वालों के पास कितनी दूर वाली मारक की मिसाइल है। तो उनके पास 1000 वाली, तो हमारे यहाँ 2000 वाली। उसको मिसाइल को आने में इतना समय लगेगा तो हमारी मिसाइल को जाने में इतना समय लगेगा। वो सब कंप्यूटराइज होते हैं। मान लो किसी पड़ोसी देश ने हमारे देश पर मिसाइल को दागा, हमारे यहाँ की रडार ने पकड़ लिया, हमारा वैज्ञानिक वहां पासवर्ड डालेगा और उस मिसाइल को क्या करेगा, दूनी गति वाली मिसाइल को डाल करके उसको वहीं क्रॉस कर देगा, बीच में क्रॉस कर देगा, बहुत नुकसान होने से बचा लेगा। ये दूरी और समय का कम्युनिकेशन बिठाने के लिए रडार और मिसाइल गति का व्यवस्थित करने के लिए देश नियम और काल नियम आचार्य भगवान लिख के गए, लेकिन अपन लोगों ने कभी इसमें उपयोग। अविग्रह जीवस्य,
मुक्त जीव की गति मोड़ रहित होती है। विग्रहवती च संसारिणा प्राक शत्रुभ्य। संसारी जीव की विग्रहवती यानी मोड़ वाली और अविग्रहवती ये दो गतियां होती हैं चार समय के पहले पहले। अब कुछ लोग नए चिंतन से जुड़ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, लेकिन आगम प्रमाण होना चाहिए, चिंतन भी आगम प्रमाण होना चाहिए, चिंतन आगम की पुष्टि का होना चाहिए, तर्क आगम पुष्टि का होना चाहिए, आगम को क्रॉस करने वाला चिंतन, आगम को नीचा दिखाने वाला, आचार्यों की वचनों को नीचा करने वाला चिंतन आत्महितकारी नहीं है, आत्मघाती। अब जो है एक समया विग्रह, जो एक समय वाली गति होती है वो अविग्रह ने मोड़ रहित होती है। अब ये जीव यहां मर गया, उसका शरीर यहीं पड़ा है। अब नए शरीर को जब तक वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करेगा तब तक अनहारक कहलाता है। तो कब तक नहीं ग्रहण करेगा उसका वर्णन कर रहे हैं। एकम दौ त्रीन बा नाहार का, एक समय, दो समय और तीन समय तक जीव अनहारक रहता है। तो ये कैसा रहता है हमने कल बताया था। एक मोड़ा लेगा तो दो समय लगेंगे, तो पहले समय में अनहारक, और मोड़े के बाद जैसे ही दूसरी लाइन पर टच करेगा तो दो मोड़ा लेगा तो कितनी लाइन बनेगी? तीन। तो प्रारंभ की दो लाइन में अनहारक और तीसरे में, तो तीन मोड़ा लेगा, लाइन कितनी बनेगी? चार। तो प्रारंभ की तीन लाइन में अनहारक तो चौथे में हारक। ये दृष्टांत हमेशा ध्यान रखें। और इसमें एक विशेष बात का और है कि त्रस जीव दो मोड़े से ज्यादा कभी नहीं लेता। इस सिद्धांत का नियम है, लिख करके रख लेना, याद कर लेना। त्रस जीव के दो मोड़े से अधिक कभी नहीं होते। कोई भी हो, तीन मोड़े चार समय ये निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीव के होते हैं। तृष्णारी के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। और विशेष हो बाद में आप पूछ सकते हैं, बाद में हम आपको बता सकते हैं, नक्शा बना के दिखा सकते हैं। और परंतु इस विषय में कुछ लोग अब कहने लगे कि चार मोड़े भी होते हैं, लेकिन आज तक हमने इतने आगम सिद्धांत को पढ़ लिया, किसी भी आगम सिद्धांत में चार मोड़ा नहीं मिले। लेकिन अब किनको क्या कहें भाई, जिसके पास प्रमाण है, उन्होंने किसी ग्रंथ का नाम नहीं बताया, अपने मन से कह दिया कि चार मोड़े भी हो सकते हैं। तो चार मोड़े होंगे तो 5 समय लगेंगे, ये भी ध्यान रखना, अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र से पूज्यपाद आचार्य भगवान की टीका से जो बात नहीं मिलेगी उसको कैसे स्वीकार किया? मरने के बाद जन्म होता है, तो जन्म के तीन भेद किए। सम्मूर्छन, गर्भोपादा जन्म, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपाद जन्म। हम लोग उच्चारण में क्या करते? समूर्छन बोलते, समूर्छन, समूर्छन नहीं है, सम्मूर्छन, आधे माँ को छोड़ देते, सम्मूर्छन। यही विशेषता है हमारे पढ़ाने में, समझाने में, कि हमारा उच्चारण कहीं मिस ना हो। तो जन्म के तीन, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उपाद जन्म। जो इधर उधर की वर्गनाओं को ग्रहण कर लेता है वो सम्मूर्छन है, पैदा होता है। माता पिता के सहयोग से होता है वो गर्भजन है। और उपाद संज्ञाओं पर या बिलों में जो जन्म होता है उपाद जन्म है। आपको जन्म के जब तीन भेद है तो मरण के भी तीन भेद है, च्युत, श्यावित और त्यक्त। च्युत मरण देव, नारकी और भोग भी जीव के होता है, और क्षावित मरण, अकाल मरण को क्षावित मरण कहा। तो त्यक्त मरण जो समाधि पूर्वक मरण होता है उसे त्यक्त मरण।
जन्म के भेद बता दिए, लेकिन जहां जीव जन्म लेता है उस स्थान को योनि कहते हैं, जाति कहते हैं। सचित सीद समृता सीतरा मिश्राश्चैकश तत् योन्यः यो नया नहीं पढ़ना, तद्यो नया आजकल जो है उच्चारण तद्यो नया पढ़ते, तद्यो नहीं तद योनिया। किताब ले लो, ये रखा है मनोज। सचित शीत सम्र, ये 3 हो गए, और उसका क्या हो गया, क्षेत्रा यानी उनके उल्टे, अचित्त उष्ण विभ्रत और मिश्र, 2 के युगल, सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संबित विभ्रत। कितने भेद हो गए, 9। अब इन 9 के उत्तर भेद होते हैं कितने, 84 लाख योनि। कितनी बन जाती, 84 लाख। एक नहीं है, 84 लाख। 24 थाना में अपन ने पढ़ ली है, वही है, और कोई अलग से थोड़ी करनी, कोई सब काम आए। तो ये तो गुण योनि कहलाती है। आकार योनि भी होती है, जीव कांड के अंदर आकार योनि का वर्णन। आकार योनि 3 प्रकार के, वंश पत्र, वंशी के पत्र के समान लंबी, कूर्म उन्नत, कूर्म कहते कछुए, कछुए की पीठ के समान ऊंची, और शंखावर्त, शंख होता है ना, तो शंख के समान आवर्तवादी। तो हम सबका जन्म वंश पत्र योनि से, महापुरुषों का जन्म शंखावर्त योनि से नहीं, कूर्मोन्नत योनि से, और जो चक्रवर्ती की पटगानी होती है उसके शंखावर्त, उससे संतान उत्पन्न नहीं। लेकिन याद रखना, उसे बंध्या नहीं कहा जाता। बंध्या उसे कहा जाता है कि उसकी जो सामान्य योनि है फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, उसको बंध्या कहा जाता है। संख्यावत योनि वाली स्त्री मांगलिक होती है और रत्न होती। चक्रवर्ती के 14 रत्न में 7 चेतन रत्न होते हैं और 7 अचेतन होते हैं। पता है आपको, क्या पता है? सवेरे क्या खाना, संध्या को क्या खाना, सवेरे कौन सी साड़ी पहनना, संध्या को कौन सी पहनना, इसके अलावा कुछ पता है? जितना उपयोग हम इस शरीर के खान पान उसमें भोगों को में लगाते हैं, उससे थोड़ा सा आधा उपयोग यदि हम धर्म की बात सीखने में कल्याण। अब गर्भ जन्म कैसे होता है, जरायु, जरायु जांडक पोता नाम गर्भ, जरायु अंडज और पोत, ये 3 प्रकार का जन्म होता है, कल हमने बता दिया था। पर एक बात आपको, जरायुज और अंडज 2 में जा लगा है, पोत में जा नहीं लगा, क्योंकि जरायुज और अंडज ये 2 बार जन्म होता है। अपन सबका जन्म 2 बार हुआ, एक बार माँ के पेट से हुआ, दूसरी बार वो झिल्ली लगती थी उससे। अंडा एक बार योनि से निकलता है, फिर अंडे से फिर चूजा निकलता है, उसका 2 बार जन्म होता है, इसलिए दोनों के साथ ज्यादा लगा है। लेकिन पोत जन्म वाले के पोतज नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? कि वो जन्म लेते ही उछलने कूदने लगता है, चलने फिरने दौड़ने भागने लगता है, वो क्या हो जाता है, पोत जन्म वाला। हरण के बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं। क्या पुलिस मुकेश भाई आए हैं? है? तो ये जो विशेष बात है आपको यहाँ बता दी। अब कुन जन्म के कौन सा
जीव के कौन सा जन्म होता है? देवनार का नाम उत्पाद है, देवनार क्योंकि उत्पाद जन्म होता है। और देवों का जन्म होता है उपवास सैया होती है। तो जैसे अपन रोटी बेल करके डाल देते हैं ना तवे पर, और धीरे से फूल जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, ऐसे ही अच्छा अच्छा, लो आशीर्वाद लो, हमारे क्या पैसा लग रहा है। आ रहे भैया 2 मिनट में, कोई मरीज आ गया, उसको आशीर्वाद। कौन सी शांति काका? आओ जी। अरे उनसे कही थी यहीं रहो, मानते नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, तुम बड़े हो छोटे हैं, जाओ जाओ, देख में रुक जा भाई। तो देव नारकियों के उपवास जन्म होता से सानाम सम्मोक्षणम, से जीवों के सम्मोक्षण जन्म होता है। जो यहाँ वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब सम्मोक्षण जन्म। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के नियम से सम्मोक्षण होता है। फिर जब जन्म लेंगे तो शरीर मिलेगा। तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं कि औदारिक व्यक्ति, आहारक तेजस, कार्माणी, शरीरानी। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। और परम परम सूक्ष्मम, परम यानी बाद के, परम और परम हिंदी लग गई तो परम यानी बाद हो गया। परम माँ पूरा है तो परम यानी उत्कृष्ट। एक बिंदी और एक पूरे माँ का ये अंतर है। लेकिन प्रदेश तो
संख्ये गुणम प्राग तेजसात, प्रदेश की अपेक्षा क्या संख्यात गुणे प्रदेश होते हैं। कहाँ तक? तेजस शरीर की पहली पहली, यानी तेजस और कारमान शरीर को बचा लिया। तो तेजस और कारमान शरीर के प्रदेश कितने हैं? तो कहते अनंत गुणे परे। परे यानी बाद के जो शरीर हैं उनके प्रदेश अनंत गुणे हैं। यानी आहार से अनंत गुणे तेजस के, तेजस से अनंत गुणे कारमान के प्रदेश होते हैं। कैसे होते हैं दोनों शरीर? आप प्रतिघाते, प्रतिघात रहित है, वो किसी भी से टकराते नहीं, वज्र के पट्टों को भेद करके निकल जाते हैं। कब से है? अनादि संबंधित है, अनादि से हैं और शादी की है। किनके हैं? सर्वस्व, सभी संसारी जीवों के। अब एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? तो तदादीनी भाज्यानी युगपदे कश्या चतुर्भ्या, एक साथ इन दोनों शरीरों को आदि करके तेजस कारमान को मिलाकर एक साथ 4 शरीर तक हो सकते हैं। अब इन चारों शरीरों की विशेषताएं बताते हैं। निर्भोग मध्यम, अंत का शरीर, 5 जो शरीर है उसमें अंत के शरीर का जो है निर्भोग है। जैसे हमारा शरीर इंद्रिय मन के विषयों को ग्रहण करता है, ऐसे कारमान शरीर इंद्रिय मन के विषयों को ग्रहण, इसलिए उसे निर्भोग कहा जाता है। अब शरीरों का बंटवारा हो रहा है, कौन से जन्म वाले को कौन सा शरीर मिलता है? तो कहते हैं गर्भ सम्मोषणज माध्यम, गर्भ और सम्मोषण जीव के आद्य माने औदारिक शरीर होता है। औपाधिकम वैक्रिकम, उत्पाद जन्मादि के वैक्रिक शरीर होता है। लब्धि प्रत्यंचय, वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यक्ष या लब्धि के निमित्त यानी तपस्या विशेष से भी होता है। जैसे विष्णु कुमार महाराज के हुआ था वैक्रिक शरीर। तेजस्मपी, तेजस शरीर भी तपस्या से होता है, जैसे दीपान मुनि के हुआ था। अब आहारक शरीर शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहरकम परमत्व संयुक्त, ये आहारक शरीर के बारे में विशेष बात है। शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है और छठ में मुस्तान वर्ती साधु के ही होता है। अब ये सब बातें हो गई। तो जिज्ञासा जीव को संसार में अनादिकाल से है। किसी के भी कुछ संतान होती है तो तुरंत जानने की इच्छा होती है लड़का है या लड़की है। तो कौन से जीव कौन से भेद वाले होते हैं? नारक सम्मोषणो नपुंसकानी, नार की ओर सम्मोषण जीव नियम से नपुंसक होते हैं। ना देवा, देव नपुंसक नहीं होते। श्री शास्त्री वेदा, नार की सम्मोषण और देव से जो बच गए वो सब 3 भेद वाले होते हैं। अब असमय में मृत्यु होती या नहीं होती वो बताते हैं। कहते औपचारिक कर्मोत्तम देहा शंखे वर्षायु न औपचारिक जन्म वाले देवनार की, कर्मोत्तम देव वाले तीर्थंकर और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के मनुष्यों, इनकी असमय में मृत्यु नहीं होती है। कुछ लोगों का, साधु वर्गों का ये मानना है कि 63 तलाका की असमय मृत्यु नहीं होती है, परंतु सूत्र में क्या कहा है? चरमोत्तम देहा, चरम देह और उत्तम देह। चरम देह अकेला नहीं है, चरम और उत्तम 2 विशेषण किसके लगे हैं? देह, देह के। एक चरम देह और एक उत्तम देह, उसका समास कर दिया। तो ये तीनों लक्षण एक जगह पाए जाएं, चरम भी हो उत्तम भी हो, ऐसी देह चरमोत्तम देह है। वह किसकी है? तीर्थंकर। नारायण की चरम देह नहीं है, ना उत्तम देह है,
है। चक्रवर्ती उसी भाव से मुक्त जाएगा तो चरमदेह कहलाएगा। सारे चक्रवर्ती तो चरमदेह वाले नहीं, ना तमदेह वाले नहीं। यही चीज जो चिंतन से निकालो है। हाँ ये तो ठीक है। गया। हाँ इसलिए तीर्थंकर के अलावा अन्य किसी के चरमोत्तम देह नहीं माने जाते। जो सामान्य के लिए वो चरमदेह तो हो सकते, उत्सव के लिए चरमदेह हो सकते, लेकिन उत्तम विशेषण जिनकी लगा है वह तीर्थंकर ही होते हैं। इनकी असमय में मृत्यु नहीं होती। इसी तत्वार सूत्रे मोक्षास्त्रे द्वितीयोध्याय उदक चंदन तत्वार्थ सूत्र मोक्षास्त्रे द्वितीयोध्याय जलादिरंग पांते। अब अपन तीसरे अध्याय पर चलते हैं। तीसरे अध्याय का प्रारंभ अभी क्या नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो लास्ट में संख्य वर्षा युषो नपवर्तिया असंख्यात वर्ष, देहा के बाद आ जो है ना वो इधर आ गया। असंख्यात वर्ष की आयु वाले अनपवर्त आयुष यानी असमय में मृत्यु नहीं। अपवर्त यानी घटना, अनपवर्त यानी घट नहीं घटना। अपवर्तन होता ना। पिछले सूत्रों में भाव प्रत्यो वधिर देवदार का नाम, भाव प्रत्यय नाम का विज्ञान देवनार्कियों के होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब बार बार देवनार्की शब्द सुनने में आ रहा था तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान वे नारकी कहाँ रहते हैं, आप नरकों के बारे में बताइए। तो तीसरे अध्याय को बताया। रत्न शर्करा, वालुका पंख, धूम तमो, महातमहा प्रभा, भूमियो घनाम्बु, बाताकाश प्रतिष्ठा, सप्ताधूतः। अब इसमें आपको प्रभा शब्द सबके साथ लगाना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, भूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा। प्रभा माने कांति। पहले नरक के कैसी कांति है, रत्नों की प्रभा जैसे। जैसे रत्न चमकते हैं ऐसे वहां की भूमि। शर्करा प्रभा जैसे शक्कर चमकती है। बालुका प्रभा, बालू यानी रेती। पंख यानी कीचड़, कीचड़ के समान कांति वाले। और धूम यानी धुआं के समान। कौन पूछ रहा है? नेताजी। पर्युषण पर्व में तत्वार सूत्र क्यों करना चाहिए, किसी श्रावका ने प्रश्न किया है। देखो पहली बात तो हमारे पूर्वजों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा चली आ रही, पहला कारण। देखो दूसरा कारण ये है कि यदि हम लोग हर वर्ष जो है केवल पूजन पाठ में ही अपना समय लगा देते हैं और पर्युषण पर्व में अधिकतम लोग
आज से 50 साल पहले बहुत फ्री होते थे, इतनी आकुलताएं नहीं थी लोगों के अंदर। तो उस समय को तत्वार सूत्र की वृत्ति, तत्वार सूत्र का रहस्य समझने में वो लगा। और परुषण पर्व में परिणामों की पवित्रता भी होती है, विशुद्धि भी होती है, आकुलताएं कम होती हैं, उपयोग थोड़ा स्थिर होता है। तो तथ्य की बात समझने में थोड़ा सा सरलता हो जाती है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपन ने तो 2 ही बातें समझी। धूम धुएं के समान, तम यानी अंधकार के समान प्रभा, और महातम घोर अंधकार के समान प्रभा, ऐसे ये भूमियां हैं। और कैसी वो भूमि है? घन अंबु बात आकाश प्रतिष्ठा, घन जल घन बात घन आकाश से वेष्टित हैं। और संख्या में कितने हैं? 7। और कहाँ है? अधो अधा, नीचे नीचे। अब आपको एक बात बता दें, ये 7 नरक नहीं है, ये भूमियां हैं। इन भूमियों के अंदर नरक है, लेकिन अपन 7 नरक कहते हैं। नहीं, नरक तो 84 लाख है। ये भूमियां है। देखो, एक भी सूत्र में, पहले सूत्र में कोई नरक नहीं लिखा। भूमियां घनामुवाद का था प्रतिष्ठा सब पर, 7 भूमियां हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। क्रम से लगा दो तो रत्न प्रभा में 63 शत सहस्राणि, नरक शत सहस्राणि। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में क्या 30 लाख नरक हैं। दूसरे में 25 लाख नरक हैं। तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, नहीं कैसे कर, हाँ, पांचवें में 3 लाख, और छठवें में 5 कम 1 लाख, और सातवें में केवल 5। ये देखिए ना, नरक शत सहस्राण, ये लिखा ना, ये नरक है। ये सब मिला के कितने हो गए? 84 लाख। वो योनि और वही तो है ना। अबे नारकी कैसे होते हैं बताते। नारका नित्या शुक्तर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। वे नारकी नियम से अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। अब सुना है नरकों में दुखी दुख हैं। तो कैसे दुख हैं? परस्परोदीरित दुखा। वे नारकी परस्पर में एक दूसरे को उत्पन्न कराने, दुख उत्पन्न कराने वाले होते हैं। ये तीसरे नंबर का सूत्र है कि कर्मकृत अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, स्वधि अशुभ वेदना, ये कर्मकृत है। और ये क्षेत्रकृत है, क्या? परस्परोदीरित दुखा। और तीसरा दुख है संक्लिष्टा पुरोदीरित दुखाश्च चतुर्थ्या। संक्लिष्ट असुर कुमार जाति के लोगों के द्वारा उत्पन्न किए दुख वाले होते हैं। कहाँ तक? प्राक चतुर्थ्या, चौथे ये पहले यानी तीसरे नरक तक। अब एक बार भूल से नरक में पहुंच जाओ तो कितनी देर रहना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेंगे भैया? कहती तेष्वेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा तत्वानां परास्थिति। तेसु एक, उन नारकियों की आयु 1
3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर। किसकी? नरकों की नहीं, उनमें सत्वानाम, उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनकी परास्थिति, उत्कृष्ट स्थिति है। जब उसने ये सुना वो घबरा गया, कहने लगा महाराज हमें वहां नहीं जाना। आप तो ये बताओ हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि भैया सुन ले, जम्बू द्वीप, लवणु दारिया, शुभना मानो द्वीप समुद्रा, जम्बू द्वीप आदि द्वीप, लवण आदि समुद्र, ये शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। और कैसे हैं? दुर्ग स्कंभा, पूर्व पूर्व परिक्षेपनो, वलिया कृत्या, दूने दूने विस्तार वाले और पहले पहले को परीक्षा में घेरे हुए बलय आकृति चूड़े के आकार के हैं। तो महाराज क्या विशेषता है, कैसे चलते हैं? कि तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू दीपा। इन सब द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु है नाभि के समान जिसकी, ऐसा 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। सबसे सेंटर में क्या है? जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप में क्या क्या है वो बताते हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य बतैरावत वर्षाह क्षेत्रान। तो जम्बू द्वीप में भरतवत, हेमवत, हरिवर्ष, विदेवत, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। और इन 7 क्षेत्रों की मर्यादा क्या है, कैसे उनको विभाजित करते हैं? यदि तद विभाजिना पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्धर पर्वताः। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाली पूर्व और अपर, पूर्व और पश्चिम आयतन लंबे क्या क्या है? हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी। वर्षधर, ये वर्षधर क्या कहलाते हैं? पर्वत कहते हैं। वर्ष यानी जमीन और धर को धारण करने वाले तो पर्वत कहलाते हैं। वही पर्वत कैसे हैं? तो कहते हेम अर्जुन तपनीय वैडूर रजत हेम मयाहा। हेम यानी सोना, अर्जुन यानी चांदी, तपनी तपा सोना, वैडूर और वैडूर मणि नीलमणि, रजत यानी चांदी और हेम यानी सोना। तो हिम्मन कैसा है? सोने के समान। महाहिम्मन चांदी के समान। निषद है तपनी तपे सोने के समान। नील पर्वत है वैडूर मणि के समान। रजत पर्वत रुक्मी पर्वत है रजत के समान। और शिखरणी है सोने के समान। अभी पर्वत का आकार प्रकार कैसा है? तो कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा परमूले च तुल्य विस्तारा। ये चित्र विचित्र मणियों से उनके पार्श्वा कटभाग हैं और उनका आकार कैसा है? ऊपर यानी ऊपर, मूल माने नीचे, उच्चा माने मध्य में, तुल्य विस्तार वाले हैं। ये पर्वत बता दिए। अब इन पर्वतों पर अपन देखते हैं, पर्वतों पर पानी के स्रोत हैं। वे कौन से हैं? कहते पद्म, महापद्म, दिगंश केसरी, महापुंडी, कुंडिका, रास केशा, मुपरी। हिम्मन पर पद्म, महाहिम्मन पर महापद्म, निषद पर दिगंश, नील पर केसरी, रुक्मी पर महापुंडी और शिखरणी पर कुंडी। ये तालाब हैं, हृदय तालाब, इनके ऊपर, इन 6 पर्वत के ऊपर 6 तालाब हैं। हम तालों की गहराई, ऊंचाई, लंबाई बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि देख करके और कूद जाओ। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ स्कंभो। पहले तालाब का लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 1000 योजन लंबा और तद अर्ध विस्कंभा, उससे आधा चौड़ा, यानी 1000 लंबा 500 चौड़ा। तो लंबाई चौड़ाई तो बता दी। गहराई कितनी है? 10 योजनाव कहा, 10 योजन गहरा। अब अपने यहाँ तालाब होते हैं तो उनमें कमल होते हैं,
उनमें भी होते कि हाँ तन मध्य योजन पुष्करम, उन तालाब के मध्य में, कौन से, पहले तालाब के मध्य में 1 योजन का कमल है। पुष्कर यानी कमल, ये रखा है ना ऐसा, क्या बात है, देखो है। हाँ पृथ्वी का है, लेकिन लगता है वनस्पति का है जैसा। जैसे आजकल प्लास्टिक के आपके वहां डाल देते हैं ना, कमल डाल देते हैं, फूल और भी दुनिया भर के, तो उनको लगते हैं ओरिजिनल जैसे, हाथ लगाओ तो प्लास्टिक है। हाँ वो पृथ्वी का है, ये वनस्पति का है, ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक। तो पहले तालाब की आपने लंबाई, चौड़ाई, गहराई और पुष्कर का वर्णन किया। आगे के तालाबों का क्या हिसाब है, तो कि तद द्विगुण दुगुणा रहा पुष्कराणी च, उसके आगे दूने दूने विस्तार वाले तालाब और कमल है। पर वो तालाब के ऊपर कमलों में क्या है विशेष बात, तन निवासिन्यो देव्याः श्री ह्रीयति इति बुद्धि लक्षम्या पल्लुपमिस्त्या सा सामानिक परिषत्काः। उन तालाबों पर, उन कमलों पर रहने वाली जो देवियां हैं वो कौन कौन सी हैं, श्री देवी, श्री देवी, धुति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। इनकी एक पल्ल की आयु है और सामानिक और पार्श्विक दैवों के साथ वहाँ रहती हैं। ये कुमारी हैं, इनके नियोगी देव नहीं है, लेकिन फिर भी जो 3 देवियां हैं श्री ह्री धृति, ये स्वधर्म इंद्र की आज्ञाकारिणी होती हैं। और 3 देवियां कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये ईशान स्वर्ग के देवों की आज्ञाकारिणी। 2 देवी और आती हैं, शांति और पुष्टि अष्टकुमारी देवी में, तो वो जो आती कुलाचल पर्वतों से आती हैं, ये आती तालाबों से। अब आप देखते हैं कि पर्वतों से नदियां निकलती हैं, तो कौन सी निकलती होता है, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरी कांता सीता सीतूदा नारी नर कांता स्वर्ण रूपसूदा रक्ता रक्तूदा सरितस तन्मध्यका। ये 14 नदियां निकलती हैं। अब आप एक काम करो, इन 14 नदियों में एक सीधा गणित लगा लो, अभी बताते ज्योर्द्यो पूर्वा पूर्वा। तो इन 2-2 युगल नदियों में पहली नदी जैसे गंगा नदी वो पूर्व में जाएगी, रोहितरो पूर्व में जाएगी, हरदपुर में जाएगी, सीतापुर में जाएगी, नारीपुर में जाएगी, स्वर्णपुर में जाएगी, रक्तापुर में जाएगी, ये जो है पूर्व में जाएगी। और शेषा अपरका, इसके बाद की नदियां अपरका यानी पश्चिम समुद्र में जाती हैं। ये 14 नदियां हैं और 7 तालाब। कैसे निकालेंगे, तालाब 6 हैं, 7 नहीं 6। तो पहले और अंतिम से 3-3 निकाल दो, पहले और अंतिम पर्वत से 3-3 नदियां निकलती और बाकी की से 2-2 निकाल दो। जो पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है तो गंगा चली गई और क्या हुआ, सिंधु पश्चिम को गई, ये तो निकल गई यहाँ से। अब दूसरे तालाब से क्या निकालोगे, रोहित, तो रोहित को वहां से निकाल करके पूर्व समुद्र में डाल दो और रोहित आस्या को पश्चिम, ऐसे करके फिर ऊपर कम्युनिकेशन बिठा दी जाएगी। और थोड़ा गणित हमको आता नहीं है, देख लेना। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्या हैं। गंगा और सिंधु नदी की परिवार नदियां कितनी है, 14,000 नदियां परिवार नदियां हैं। अब भरत क्षेत्र का विस्तार, उन्होंने 7 क्षेत्र बनाए थे, उसमें भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं। भरता षड्विंशति
पंचयूजन सतविस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा युग्नस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 यानी 6 भागों में से 19 भाग। अब यहाँ भरत क्षेत्र का विस्तार निकाल दिया। अब बाकी के जो पर्वत हैं और क्षेत्र हैं उनका विस्तार निकाल रहे हैं। तद दुगुण दुगुण विस्तारा वर्षर वर्षा विदेहांता, विदेह पर्यंत ले जाइए दूने दूने विस्तार वाले पर्वत और क्षेत्र। उत्तरा दक्षिण तुल्या, ये दक्षिण की समस्या बता दी। तो जैसे दक्षिण की व्यवस्था है वैसे ही उत्तर में लगा लेना चाहिए। अब क्षेत्रों की विशेषता। भरतैरावतियोर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पण वसर्पणीभ्या। भरत ऐरावत में वृद्धि ह्रास होता है 6 समय वाला, माने हाँ तो क्षेत्र स्वामी विषय सब बढ़ जाते हैं और कम होते जाते हैं। तो ह्रास होता है और बढ़ते तो वृद्धि होती है। उत्सर्पणी कहते हैं, बढ़ने वाले को उत्सर्पण, घरने वाले को अवसर्पण। तो भरत ऐरावत को वृद्धि ह्रास हो रहा है। बाकी के भूमि का क्या हुआ? किताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, इसके अलावा सभी भूमि अवस्थित हैं। अब वो कहने लगे कि महाराज हमें तो बंटवारा चाहिए भूमि का। कौन सी भूमि में कौन सा फल मिलेगा? तो कहते एक द्वित्री पल्लुकम स्थितियो हेम बतक हारी वर्षक दैव गुरु का। हेम बतक की आयु 1 पल्लुकम, हारी वर्ष की 2 और देव गुरु की 3 पल्लुकम आयु है। तथोत्तराहा, उसी प्रकार उत्तर में लगा देना चाहिए। अब विदेह क्षेत्र छूट गया था। कहते विदेहेषु संख्ये काला, विदेह क्षेत्र में संख्या वाले जीव रहते हैं, आयु वाले। संख्या कहाँ तक चलती है? पूर्व कोटि तक। संख्या का मान कहाँ तक है? हाँ, और असंख्यात का मान कहाँ से शुरू होता है? पूर्व कोटि से। हाँ, पल्ल से असंख्यात शुरू हो जाता है। अब दूसरे प्रकार से भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य नवति शतभागा, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। अब 190 कैसे निकालेंगे? भारत का 1 भरत क्षेत्र आ गया, और उसके बाद फिर क्या आ गया? पर्वत, तो हिमवन का 2, फिर उसके आगे 4, फिर उसके आगे 8, उसके आगे 16, 16 के आगे 32, और 32 के आगे जो है जो 64 आएगा वो विदेश क्षेत्र आ जाएगा। 1 2 4 8 16 32 कितने हो गए? सब मिलाओ, और 64 तक मिला दो। देखो भाई तुम लोग गणित जानते हो। 8 1 2 4 8 9 नहीं 16 है, 31 हो गए। 16 तक 32 और 64 है, फिर 32, 64 के बाद फिर 32 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर ऐसे समझता जाएगा ना।
है, फिर 16 आ गया, आ गया 90 है, 64 के बाद फिर 32 और 16। हाँ, तो ये सब मिलकर के कितने हो गए? 190। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? जम्बू द्वीप के 190वां भाग भरत क्षेत्र। अब 190 कितने बनेंगे मालूम है? जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है और उसमें 190 का भाग दे दो, कितना आएगा बोलो? जो पढ़ा था ना 526 सही 6/19, उतना आंसर आया है। दर धात की खंडे, धात की खंड का दूना विस्तार है। पुष्करार्धे च, जितना धात की खंड है उतना ही पुष्कर का आधा है। क्यों? क्योंकि बीच में पुष्कर द्वीप के बीच में मानसूत्र पर्वत आ गया। ये क्यों है? तो कहते प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानसूत्र पर्वत के पहले ही मनुष्य होते हैं। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य आर्य और म्लेच्छ। आर्य किन्हें कहते हैं? जो गुणवानों के साथ रहते हैं, गुणी है और गुणवानों के साथ रहते हैं, वो आर्य है। और जो धर्म क्रिया बहिर्भूता म्लेच्छा, इसका विशेष वर्णन राजवार्तिककार ने भी किया है और पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, लेकिन अपन मानने को कुछ तैयार नहीं है, म्लेच्छ बनने को तैयार हैं। आर्य प्रवृत्ति छोड़ करके सब कुछ खत्म हो गया। अब पूछ रहे हैं कि भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूम्यो नत्र देव उत्तर प्रोव्या। भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमि है, और इसके अलावा देवपुरु, उत्तर कुरु भोग भूमि है। अब पूछ रहे हैं कि मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? कहते निरिस्थिति परावरे त्रिपल्यो मांतर मूर्ति। मनुष्यों की उत्कृष्ट है आयु 3 पल और अपर याने जघन्य आयु अंतर्भूत है। तिर्यक योनिजानाम क्षय, त्रंच योनियों में उत्पन्न होने वाले त्रंच जीवों की आयु भी मनुष्यों के समान है। उत्कृष्ट आयु 3 पल और जघन्य आयु अंतर्भूत। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षांत्रे तृतीयोऽध्याय। उदक चंदन तांदूल कैकैश, ज्ञान नहीं गान। ओम ह्रीं जिन्मोद्भव तत्वार्थ सूत्र मोक्षास्त्रे तृतीयोऽध्याय जलफलादि अर्गम निर्वकामति। हाँ, 4 से 10वें अध्याय तक पाठ करो, तब तक शुद्धि करने में जाना है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड कीजिए। हाँ पूछ लो, अभी सब सम्यक दृष्टि है, पूछते नहीं पूछ। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अपना माइक अनम्यूट करो। 3 योजन है, 3 योजन है, महायोजन, मध्यम योजन और लघु योजन। तो 3 कोष का 1 योजन कोई। हाँ आई नहीं आ। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही उनका। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट करो। माइक तो म्यूट है आपका।
तो मैसेज लिख के भेज दो, और किसी का हो तो वो हैंड रेज कीजिए। हो गए? संतोष आंटी बोलिए। माइक अनम्यूट करो। हाँ हुआ। हो गया। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये जो 35वां सूत्र है, शेषाणाम समूर्छनम, तो जो हम लोग रोज 6 ढाला में पढ़ते हैं कि वो जीव जो होता है कि एक बार में 8-10 बार, तो ये इसमें ही आएगा क्या? हाँ, सब जन्म जन्म में आएंगे। जो जैसे जो जीव होता है एक 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 श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, तो ये शेषाणाम समूचन में आएगा क्या? समूर्छन जन्म है। अच्छा, तभी महाराज ये बहुत सालों तक वो जन्म लेता है, मरता है। उसका अकाल मरण भी हो जाता है। संक्लेश के कारण अकाल मरण भी, एक श्वास में 18 बार जन्म मरने के बीच में भी अकाल मरण हो सकता है। सिद्ध भगवान के साथ तेजस और कारमान शरीर रहता करता है क्या? नहीं, कभी नहीं रहता है। तेजस और कारमान शरीर तो संसार का ही कारण है, वो तो उसी को तो नष्ट करके सिद्ध भगवान बनते हैं। रह जाएगा तो फिर नीचे और ऊपर में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये किसका प्रश्न? ये पेट का। नमस्ते। सिद्ध भगवान के तेजस और कारमान शरीर नहीं रहता है, तभी तो सिद्ध भगवान बनते हैं। कर्म का शेष रह गया तो फिर कहां से सिद्ध भगवान कहलाएंगे? ठीक है, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। शाम को ठीक 7 बजे आरती, 7:30 बजे भैया जी के प्रवचन और 7:30 बजे भजन संध्या का प्रोग्राम है। भजन संध्या में अत्यधिक नाम आने के कारण यह प्रतियोगिता 3 चरण में रखी गई है। 25 तारीख को 8 साल से 20 साल तक के बच्चों को, 26 तारीख को 21 साल से 40 साल तक के बच्चों को, और 27 तारीख को 41 साल से 60 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनबॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप नाम 25 तारीख शाम 7 बजे तक लिखवा दें। जय जय।